सो आप सबको भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत खुशियां दे मालिक। और सच्चे दाता रहबर साईं जी का ऋण कोई चुका ही नहीं सकता। जिन्होंने यह सच्चा सौदा बनाया, सच्चा सौदा सीधा सादा, बड़ा ही सिंपल, कोई लाग लपेट नहीं, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं, बिल्कुल सीधा सौदा। यानी राम का नाम जपो, सुमरन करो, वचनों पे रहो, पूरे पक्के दृढ़ यकीन रखो, तो यहीं पे निज धाम बन जाएगा। और शब्द भी कितने, पहले 5 थे, फिर दूसरी बॉडी में आके उन्होंने 3 कर दिए। लोगों ने क्यों गिनतू किया, तो दूसरी बॉडी में हमने कहा कि भाई हम चाहें तो एक वचन, एक शब्द देके भी धुन से मिला सकते हैं, और फिर अब उन्होंने ही एक शब्द कर दिया। इससे शॉर्टकट कोई हो सकता है? 5 शब्द भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, 5 शब्द सेम ही बात है। 3 भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, वही बात है। और 1 शब्द भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, वही बात है। बात तब है जब इसका सुमरण करोगे। सुमरण ना करो, भक्ति ना करो, तो चाहे कितने भी शब्द क्यों ना हो, उसका फायदा नहीं होता। तो चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन करो, वो भी मालिक की दरगाह में मंजूर होगा। इससे आसान क्या हो सकता है? मन हरामी इंसान का होता है जो नहीं मानता, फिर खुशियां ढूंढता है कि मुझे खुशियां क्यों नहीं मिलती, मैं क्यों नहीं रूहानियत में तरक्की करता। अपने कर्मों को देखो। संत दिखावा पसंद नहीं करते। आपका दिखावा क्या है और रियल लाइफ में आप क्या हैं, अगर कैलकुलेट करोगे, देखोगे, तो रूहानी में तरक्की में जो अड़चन है आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। सो साईं जी के वचन बड़े सीधे साधे, सादी आवाज, लेकिन क्योंकि श्रवण शाह साईं जी ने वचन किए कि तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, तो बागड़ी भाई समझ नहीं पाते, हरियाणवी समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी कहते बाबा तेरी आवाज में जादू है। जब सुनते हैं दिल करता सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। सो कहने का मतलब, जिनकी आवाज को ये वचन हुए हैं, क्या उस आवाज में किसी के लिए ऊंच नीच, दुई द्वेष या तेरा मेरा हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। संत ना किसी के कहने पे चलते, ना इंसान के कहने से कभी नुकसान करते, और ना ही संतों की सोच में किसी का नुकसान होता है। उनका काम सबका भला मांगना, भला करना और भलाई के रास्ते पे चलना और चलाना। आदमी में ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है, मान बढ़ाई की भूख बढ़ती जाती है, और जब मान बढ़ाई नहीं मिलती तो उसको ठेस लगती है। आपका काम सेवा करना है, आपका काम सुमरन करना है। यकीन मानो फल लाजमी मिलेगा। ये इंसानी चीज नहीं है, ये गैबी खजाना है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान, जैसे खेतों में पानी की बारी होती,
कि तेरे से घंटा पहले तोड़ लेगा पानी, आधा घंटा पहले तोड़ लेगा। नहीं भाई, ये भी नहीं कि तेरे लिए नियामत आई, खाने का सामान आया, कोई तेरी जगह से उठा के ले जाएगा, ये भी नहीं। क्योंकि जो तू कर्म करता है, जो तू सुमरन करता है, जो तू सेवा करता है, तेरी यहां वहां दोनों जहां में 100% लिखी जाती है। बाकी तेरा स्वभाव, कई दिन से सेवादार आ रहे थे और हम एक ही बात कहते थे कि भाई आप हमसे, हमारी फोटो से लड़ते रहते हो, तो वो लड़ना ईगो नहीं होता, वो लड़ते हैं प्यार में या अपनी उन परेशानियों की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पीर फकीर से रूठ ही जाते हो। संतों से प्रीत की, परमपिता परमात्मा से प्रीत की, अगर उससे प्रीत की तो आदमी की क्या हिम्मत कि वो प्रीत छुड़ा दे। लड़ना नहीं होता, झगड़ना नहीं होता, अपनी जगह सेवा करता चल। शिकवा शिकायत मन की होती है, वो लड़ना गलत होता है। हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए पिताजी देखना मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो इजाजत है। पर आदमी अगर मन के पीछे पड़ जाए, अहंकार में, खुदी में, क्यों किंतु परंतु में, तो वो तो निंदा बन जाती है, वो लड़ना नहीं रह जाता। एक महीन रेखा है, एक मालिक के प्यार में मालिक से लड़ने की, जैसे मूसा लड़ा था, और एक अहंकार ईगो पे चोट पड़ने की। सो आपका काम सेवा करता चल, भला करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। सो कहने का मतलब भला करते चलो, नेकी करते चलो, सो मालिक अपने आप झोलियां जरूर भर देगा। ये साईं जी का दर है। और पहली बॉडी में हम लोग आपसे कहा करते थे कुल्ले लेना होशियारां दे, भजन में भी लिखा है। सो यहाँ होशियारी, चतुराई, दिखावा, डकोसला, शोशेबाजी हम आज फिर कह रहे हैं, कुछ दिन पहले भी बोला था। ना तो हमें कोई पसंद है, ना पहली बॉडी को, ना दूसरी को, और ना ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को पसंद है। ओरिजिनलिटी, जैसे आप हैं, जो आप सेवा करते हैं, लगन से करते रहिए, एक भी क्षण नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्या से क्या मिल जाए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, कहता पित्तल तो बन जा, पित्तल बन गया। तो आप अपने अहंकार को, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह को कंट्रोल करके रखो, मन माया को कंट्रोल करके रखो, सेवा सुमरण करते रहो। तो ये साईं जी का दर ऐसा है, यहां बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। बस अपनी खुदी से बच के रहो। कहने वाले कुछ भी कहते फिरे, जब आप अपनी जगह सही हो, गलत हो सिमरण करो, 5 मिनट अपने बारे में सोचा करो। सारे सेवादारों से जितनी भी साध संगत जुड़ी है, हम हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे, जरूर देखा करो, अपने बारे में सोचा करो कि यार मैं कौन सी मेरे में कमियां हैं और कौन से मेरे में गुण हैं। गुण हैं तो सतगुरु मौला की कृपा है, कमियां हैं तो मेरे कर्मों की वजह से। सिमरण करके मालिक से प्रार्थना, अरदास, दुआ किया करो कि मेरी कमियों को दूर कर दे मेरे मालिक, मैं हिम्मत करूंगा और मेरे गुणों से मेरे को और भर दे, मैं प्रार्थना करूंगा। यूं करते हुए आगे बढ़ो, क्या मजाल के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए। सो साईं मस्ताना जी महाराज का इसलिए शुक्राना करते हैं कि ये मुआफी का दर है। यहां कोई भूला बिसरा गुनाहगार आता है तो संत, यानी चाहे वो पहली बॉडी, दूसरी या ये बॉडी, करते वही हैं। हमारा तो ऐसे एक नाम है कि शरीर का ये नाम है, साईं मस्तान शाह सतनाम ही कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे इसी बॉडी में। सो आप सच्चे हृदय से क्षमा मांग लेते हो, सच्ची भावना से, तो ये दर पे आके बंदा खाली हाथ नहीं जाता।
पर अगर आपका मन ही आप पे हावी है तो उसका कोई हल नहीं। फिर तो सुमरन सेवा आप हो सकता है मन के हाथों मजबूर होकर अपनी बर्बाद कर लो। जो बैराग, जो सिमरन, जो मालिक ने फल देना था, हो सकता है मन माया की वजह से डामाडोल हो जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि डोल गए, बड़े बड़े भक्त डोल गए, तो आज तो कलयुग है, डोलते देर नहीं लगती। पर हम तो साईं मस्तान से, शाश्वत नाम से यही प्रार्थना करेंगे और अरबों वार करते रहते हैं कि मालिक तेरा कोई भी बच्चा फिसले ना, तेरा कोई भी बच्चा डोले ना, ओढ़ निभा के जाए और खुशियों से माला माल होके जाए। आगे आपके कर्म, आगे आप जानो और मालिक जाने। हमारा फर्ज हम रोज निभाते हैं। उठते ही ये दुआ करते हैं और लेटने जाते हैं तब तक दुआ में रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं। सो यही जरूरी है कि शाह मस्तान जी दाता रहबर का ये दर आपका अपना घर है। रही बात संतों की, वो मेहमान की तरह आते हैं। यानी मेहमान का मतलब ये नहीं 1-2 दिन, क्योंकि इस बॉडी से तो बहुत लंबा काम लेना है, सतगुरु ने वचन किए हैं। सो फिर भी उनका घर ये नहीं होता, उनका घर निज धाम सतलोक सतनामी होता है। वहां से परमपिता परमात्मा अपने नूर देके संतों को भेजता है, अपने काम करने के लिए संतों को भेजता है, और संत इस मृत्यु लोक में काम करते हैं, जैसे शाह मस्तान शाश्वत नाम जी ने किया था, कर रहे हैं और करेंगे। सो उनके आने की खुशी बेइंतहा होती है, क्योंकि हर जीव आत्मा के अंदर बहार छा जाती है कि मेरा मौला आया है, मेरा मुर्शिद आया है। एक खुशी की लहर, बंजर पड़ी रूहें बहार में जीने लगती हैं, और दुख भरे दर्द भरे अफसानों की जगह बहार के नगमे चलने लगते हैं। सो भाई, ये इंसान के लिए जरूरी है, हर सेवादार के लिए जरूरी है कि वो सतगुरु मौला से जो प्रीत लगी है उसको ओढ़ निभाने की सोचे, उस पर अमल करने की सोचे। क्योंकि जब तक आप अमल नहीं करते, जब तक आप दृढ़ यकीन नहीं रखते, तब तक वो तमाम खुशियों से वंचित रह जाते हैं। एक पुरानी बात सुना करते थे, शायद पूर्वजों ने कहीं सुनाई या बेपरवाह जी ने सुनाई, इस बॉडी में अब वही हैं, कि एक संत रहता था। एक बंदा आता, उसको कुछ ऐसा वैसा बोल के निकल लेता सुबह सुबह, और एक आता उनकी सेवा करता। टाइम की बात, वो टाइम के अकॉर्डिंग आना, अपनी ड्यूटी निभाना, निकल जाना। सो कहते कि वो जो बोलने वाला था वो तो बोल के चला गया, उस दिन सेवा वाला नहीं आया। वो लेट हो गया, या उसने अपनी ड्यूटी अपने मन की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, क्योंकि मन अंदर बैठा है, कोई भरोसा नहीं कब डगमग करवा दे। क्योंकि मन गुरु से बेमुख करवावे, ये भव में गोते खिलवावे, साईं जी के वचन। सो मन का क्या भरोसा। तो वो नहीं आया। कहते फकीर ने वचन कर दिए कि भाई जो ड्यूटी पे आ गया उसको आशीर्वाद, नहीं आया उसका मालिक जाने। तो वो जो बोलने वाला था वो भक्त बन गया, वो संतों की सेवा में लग गया, जो नहीं आया था वो दूर हो गया। सो कोई पता नहीं चलता कब कौन सा वचन किसको क्या कर जाए। सो अपनी कहीं ईगो में ना रहना, खुदी में ना पड़ जाना, मन या मनमते लोगों की मान बढ़ाई के चक्कर में ना पड़े रहना। दीनता नम्रता धारण करो, सिर्फ अपने सतगुरु से प्रीत रखो, मुर्शिदे कामिल से प्रीत रखो, क्योंकि मान बढ़ाई का पता नहीं ठीकरा कब फूट जाए। अगर आपको चंद लोग बैठ के मान बढ़ाई देते, वाह वाह तू तो कमाल है भाई, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो ऐसा, और आप भी जा के उसी से पूछते आज मैंने कैसी सेवा की, आज मैं कैसा था। बेटा जी, ये आपका मन बोल रहा है, बचो इससे। आप मन मते या मन के कहे लोगों के बहकावे में मत आओ। जो प्रीत सतगुरु से लगाई है उसे ही ओढ़ निभाओ। यकीन मानो, ये दर आपका इस घर का
उस घर का और उस घर का कोई काम अधूरा नहीं रहने देगा। बाकी मर्जी आपकी, बताना हमारा काम। सो प्यारी साध संगत जियो, साईं जी ने जो बहार बनाई हुई है, सच्चा सौदा बनाया हुआ है, ये हर किसी को बहार देता था, दे रहा है और देता ही रहेगा। हर किसी को खुशियों से माला माल करता था, कर रहा है और करता ही रहेगा। सो लूटो नजारे, लूट सकते हो तो। अभी प्रभा जी ने उस बॉडी में भी बहुत से वचन किए हैं और अब भी वही करवाते रहते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, फिर से भंडारे की पुण्य आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद कहते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मन माया से बचें आप, 5 चोरों से बचें आप, दृढ़ यकीन रखें आप, ताकि वो तमाम खुशियां इस मृत्यु लोक में पा सकें जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है, प्रेमियों के लिए बनी है। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।